रिलायंस और जियो अलग हो रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली इस खबर ने पूरे बिजनेस जगत को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव की खबर आते ही रिलायंस के शेयर्स की कीमत नीचे गिरने के बजाय आसमान पर पहुंच गई है और इसका मार्केट कैप 18 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। आखिर कौन सा बदलाव करने जा रहे हैं मुकेश अंबानी और जियो की कौन सी सर्विस पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो आप जानते ही होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी सारे सेक्टर्स में काम करती है। इन्हीं में से एक सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर और आजकल ये सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, खासतौर से जब से देश में डिजिटल पेमेंट जैसे पेटीएम की शुरुआत हुई है और अब रिलायंस भी इस सेक्टर में अपने हाथ आजमाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब रिलायंस डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है और जब रिलायंस इस फील्ड में उतरेगा तो इस फील्ड के पुराने खिलाड़ी पेटीएम और बजाज फाइनेंस को काफी बड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर रिलायंस करने क्या जा रहा है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, रिलायंस की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस सोलर, रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। उन्हीं कंपनियों में से एक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL। ये कंपनी अभी रिलायंस ग्रुप का ही एक हिस्सा है और अब रिलायंस इसे अलग करने वाला है, यानी कि यहाँ एक बड़ा डीमर्जर होने वाला है। जी हाँ, डीमर्जर, मर्जर का उल्टा डीमर्जर। आपने कई बार मर्जर का नाम सुना होगा जिसमें दो कंपनियां एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे 2018 के अगस्त में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था और उनकी कंपनी का नाम VI हो गया था। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं डीमर्जर की, जो कि इसकी ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अपने से अलग कर रहा है। JFSL के अंदर 6 और कंपनियां हैं जिनके नाम है रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स RIIHL, रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस बुकिंग। अब अगर अभी भी आपको इस समझ में नहीं आया कि डीमर्जर का मतलब क्या है तो देखिए, मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि काफ़ी बड़ी है। चलिए रिलायंस का ही उदाहरण ले लेते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी अपनी कंपनी में से किसी एक कंपनी को निकालकर उससे अलग कंपनी बना देती है, यानी कि वो उसे अपने ग्रुप से डीमर्ज कर देती है। अब जिस कंपनी में से किसी कंपनी को अलग किया जा रहा है उसे डीमर्ज्ड कंपनी, जैसे कि इस केस में रिलायंस डीमर्ज कंपनी है, और जो नई कंपनी बनेगी उसे कहा जाएगा रिजल्टिंग कंपनी। तो अभी तक क्या था कि इस कंपनी का अलग से कोई शेयर नहीं था, ये अभी रिलायंस के शेयर का ही हिस्सा थी, लेकिन अब उसके शेयर्स अलग होंगे। तो अब आम लोग भी JFSL में इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर आपको JFSL में इन्वेस्ट करना होगा तो आपको पूरे रिलायंस में इन्वेस्ट करना पड़ता था, यानी कि पूरे रिलायंस के शेयर खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब आप आसानी से केवल JFSL में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अब आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि तो आखिर इसका लाभ क्या है? तो देखिए, जब एक ही कंपनी के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां काम करती हैं और उनका मैनेजमेंट एक ही टीम के द्वारा किया जाता है तो कई बार ऐसे में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में किसी एक कंपनी के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वो कंपनी अलग हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी भी अलग होते हैं, इसीलिए अब कंपनी की सभी समस्याएं सामने आने लगती हैं, तो उन्हें आसानी से दूर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगला फायदा है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। यहाँ ये होगा कि जिसके पास भी रिलायंस के शेयर है वो JFSL के शेयर ले सकता है और इससे शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि उनका मार्केट क्या बढ़ जाएगा। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वरी का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू 1.52 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन जाएगी। आइए अब एक नज़र पूरे घटनाक्रम पर डालते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 6 जुलाई को कहा कि उन्हें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और अब ये डीमर्जर बहुत जल्द इफेक्ट में आ जाएगा और डीमर्जर के लिए 20 तारीख का दिन